हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपका इंडियन आपको स्वागत करता है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमको जो है अपनी फ़्लाइट मिस होने की वजह से मुंबई से गुजरात तक की जर्नी जो है बाय रोड करनी पड़ रही है। लगभग 2 घंटे की जर्नी को बाय रोड हमको लगभग 19 घंटों में कवर करना पड़ रहा है। हालांकि खाने पीने से लेकर पेट्रोल पंप की सारी सुविधाएं रास्ते में मौजूद है, लेकिन रास्ते में ही जो 18 घंटा निकालना इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग टास्क। गूगल मैप के हवाले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी झोंक कर हमने अपनी गाड़ी बढ़ा ली सासन गिर फॉरेस्ट की तरफ। ये चैलेंज अपने में ही रिस्की भी था और थ्रिलिंग भी, क्योंकि हमारे अलावा देर रात में इस रास्ते पे और कोई नहीं था। खैर, जिंदगी की सीख है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा होता ही है। तो ये था हमारे आज का एक सीख, और जिसके भरोसे हम बढ़ने चले गिर फॉरेस्ट के रेंज के अंदर। जैसे ही हम जंगल में आगे बढ़ने चलते हैं, जैसे कि मोर और हिरन हमारे स्वागत की तैयारी में पहले से यहाँ पे खड़े मिलते हैं। लगभग 10 से 12 किलोमीटर अंदर जाने के बाद ही आपको जो मेन गिर फॉरेस्ट का सफारी का जो टिकट काउंटर है वो आपको जाके मिलता है। तो आपको अंदर गाड़ी के साथ 10-12 किलोमीटर जाना ही पड़ता है। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और हम फॉर्चुनेटली ऑन टाइम आके टिकट काउंटर के पास पहुंच चुके हैं। टिकट बुकिंग के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो आप टिकट बुकिंग करते हैं आपको प्री बुकिंग करना पड़ता है ऑनलाइन। girlion.gujarat.gov जो है वो ऑथेंटिक साइट है, दूसरे साइट पे भरोसा ना करें। गिर जंगल सफारी और दिवालिया सफारी जो है उसके रिगार्डिंग जो टिकट है वो आप दोनों टिकट यहीं पे कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात ये है कि ऑनलाइन आपको जो बुकिंग है यहाँ से करनी होती है, लेकिन जो पेमेंट है वो आपको और इन कैश वो काउंटर में ही देना पड़ता है। ऑलमोस्ट 3900 या तो 4000 रुपीज़ जो होता है एवरेज कॉस्ट रहता है सफारी की। 4 सीटर, 6 सीटर, 8 सीटर की कैपेसिटी वाली गाड़ियाँ जो है इन पे अवेलेबल रहती है। हमने जो करी थी वो 6 सीटर है, इंक्लूसिव ऑफ द ड्राइवर एंड द गाइड। एब्सोल्युटली ग्रेट रनिंग कंडीशन के साथ आपको जो जीप है या जिप्सी है, ओपन जिप्सी आप जिसको बोलते हैं, तो वो वाली गाड़ी आपको मिल जाती है, जिसके साथ आप जो है जंगल सफारी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। जंगल सफारी के लिए 3 ही स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, 6 से 9, 9 से 12 और 4 से 7 बजे तक। कैटेगरी ऑफ व्हीकल और नंबर ऑफ पैसेंजर्स, जैसे कि एडल्ट से चाइल्ड है, वो सब आपको भरना पड़ता है। और साथ ही में आपको जो अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी उसको लेके काउंटर के पास जमा करना पड़ता है। सफारी की जो स्लॉट्स की टाइमिंग है वो वैरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द विंटर और समर, क्योंकि बीच में रेनी सीजन में ये मेंटेनेंस के लिए वो बंद रहता है। ऑफलाइन टिकट्स मिलने के चांसेस लक के ऊपर वैरी कर सकते हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जो है ऑनलाइन टिकट्स पहले से ही बुक करके रख लें। तो हमारी ऑनलाइन बुकिंग तो हो चुकी थी और टिकट काउंटर में हमको गाड़ी भी अलॉट हो चुकी है। तो चलिए साथ में मिलके करते हैं गिर की लायन सफारी। के पास करीब में बैठा है तो मिल जाता है। मैं भी अभी दूसरी सफारी करने जा रहा हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग होके आया 6 o'clock वाली में, दूसरा गाड़ी लेके गया था। हाँ, 5 कप्स, 2 लाइनें। हमारे लिए खुशखबरी था क्योंकि सुबह सुबह गाइड ने लायंस की मूवमेंट इसी रूट पे देखी हुई है। अच्छा, और वो मामलतदार साहब थे, तो बोला भाई क्या बात है, लकी आदमी है भाई, करना कुछ मिल जाए, क्योंकि उनकी लड़की जो थी ना उसको बहुत शौक था लायन से। अच्छा, लायन को उससे खतरा नहीं है। अच्छा, और उसको पता है कि भाई लायन मुझे मारता नहीं है, मैं लायन के लिए मतलब कोई शोर नहीं करूंगा। हाँ, अगर जो लेपर्ड है तो लेपर्ड क्या है कि लंगूर को मार देता है। हाँ, तो लेपर्ड जो कोई जगह पे एक्टिव होगा ना तो लंगूर का आवाज और स्पॉटेड डियर का आवाज दोनों का आवाज आएगा। बाकी लायन कोई भी जगह पे एक्टिव मूव करेगा ना, हाँ, तो हिरन करेगा, लंगूर नहीं करेगा। हाँ, हम अलर्ट कॉल से हमको भी पता चलता है कि भाई अंदर की साइड में कोई एक्टिविटी है। किसको खुद को 4 सफारी करना पड़ा तब जाके उसको लायन मिला। क्या बात। अभी जैसा कि आपने गाइड से सुना कि जो गुजरात के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ जी, तो उनको 4 सफारी करने पड़े लायन देखने के लिए।
तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना लक बेस्ड फैक्टर है। चोरी छुपे और पकड़ा गए तो 5 दिन या 10 दिन के लिए घर पे बैठना पड़ेगा। अच्छा, सेल फोन का इतना रिस्ट्रिक्शन? हाँ, नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं हमको क्या है कि भाई सेल फोन तुम लेके जाते हो, क्या इनको दिमाग में है, तो सेल फोन भी मना कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जो गाइड है वो क्या करते हैं, पग मार्क्स जो है उसको नोटिस करते हैं और बोलते हैं कि कुछ तो मूवमेंट यहाँ पे है, और साथ ही हमको ये भी बताते हैं कि इसके अंदर जो लोकल्स हैं उनको कैसे डिपार्टमेंट में ऑब्जर्वर के तौर पे रखा हुआ है और उनसे जो है इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन उनको सेल फोन्स बैन है। ये जो बड़े स्लीव वाले जो पेड़ है ना, हाँ, ये सब ठीक है, सागवान। अच्छा, ये 80% यहाँ पे ठीक के पेड़ है, बाकी अदर ट्री है, बेर, बबूल है, अच्छा, तेंदुआ पता है, सब कुछ है। बाकी सबसे ज़्यादा ठीक है यहाँ गिर में। तो 1410 किलोमीटर के अंदर 674 लाइन है। 674 काफी है। हाँ, काफी नहीं है, कम है। अच्छा, कम है। हाँ, लाइन जो है ना 22,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर मूव कर रहे हैं। अच्छा, जंगल के भी बाहर लाइन है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अपना जो टूरिज्म एरिया जो है, हाँ। 258 किलोमीटर में टूरिस्ट को घूमने के लिए इन लोगों ने एरिया डिक्लेयर किया है। अच्छा, उसमें 13 ट्रैक है टोटल। अच्छा, 13 ट्रैक में से हमारा ट्रैक नंबर 1 नंबर ट्रैक हमारा है। ओके। तो बाय रोड हमको फॉलो करना है, जो मिला रोड के आसपास वो देखना है। दूसरा, अंदर की साइड में हम गाड़ी बिना परमिशन के नहीं घुसा सकते। ओहो, ओके। वो तो यही लोकल लोग होंगे ना, ऑब्जर्वर? हाँ, तो लोकल यहाँ पे बैठे हैं, ये ऑब्जर्वर है। आगे उधर उसके दांत है ना बड़े बड़े, इसका नहीं है लगता है, अभी छोटा है, इससे भी बड़ी साइज। जैसे ही हम जंगल के अंदर ही अंदर जाते रहते हैं तो हमको स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, बारहसिंगा और वाइल्ड बोर वगैरह वो सब दिखने लगते हैं, लेकिन अभी तक लायन को देखना बाकी है। तो फिर उसका फोटो दीवार में लटक जाता है। बाकी ऐसे टूरिज्म में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को उसको छेड़ना ही नहीं है। हाँ, रेस्ट्रिक्टेड है अपना, तो इसीलिए। जानवर कोई भी हो सर, जब तक उसको छेड़ोगे नहीं, हाँ, तब तक कुछ नहीं करेगा। तीन है ना यहाँ पे। एक फीमेल, 2 बच्चे। अच्छा, हाँ, आगे वाली फीमेल है, पीछे वाले दोनों बच्चे, दोनों फीमेल है। हाँ, ये लोगों का जैसे रेप्टाइल्स का मुंह होता है, इतना छोटा मुंह। बहुत छोटा है। और ये तो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे इंडिकेटर। सेक्रेटरी उनके। हाँ, लंगूर। हाँ, अभी इन टाइम में ना इतना धूप बढ़ेगा ना, हाँ, तो साथ में रहेंगे और ऊपर से पूरा वाइल्ड लाइफ देखेंगे। 3 घंटे का सफारी जो है अच्छा खासा टाइम है जंगल के अंदर स्पेंड करने के लिए। तो जंगल होते हुए हम पहुंच जाते हैं हिरनी डैम या तो कमलेश्वर डैम के पास। ये जो डैम है वो हिरन रिवर के ऊपर अवस्थित है, और ये जो रिवर है ये इस जो इकोसिस्टम है, इसका जो फ्लोरा फोना है उसका बेस है, इसका लाइफलाइन है।
सफारी का ये एक एंड है जहाँ पे आके आपको घुमा के फिर से गाड़ी रिटर्न करना पड़ता है। ये जो रिवर है और ये जो डैम है, यहाँ पे भारी संख्या में जो है क्रोकोडाइल्स अवस्थित है, तो यहाँ पे उतरना और पानी में उतरना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो डैम का एक चक्कर लगाने के बाद फिर से हम उतरते हैं जंगल की तरफ। होपफुली इस बार हमको लायन दिख जाए। रास्ते में बार बार जानवरों को देखने के बाद हमारे जो आशा की किरण है वो अभी तक जागृत है। चलिए बातों बातों में आपको और एक बात भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो लोकल्स है वो 2 डिवीज़न में डिवाइड है। जो तो है यहाँ पे मालधारी या तो अफ्रीकन्स। ये जो 2 कम्युनिटी के लोग हैं ये इन्हीं जानवरों के बीच इन्हीं जंगल के अंदर गुजर बसर करते हैं। यहाँ के जो अफ्रीकन्स है वो डिफरेंट है, क्योंकि स्लेव ट्रेड के दौरान जो पोर्तुगीज़ हैं उन्होंने यहाँ के नवाब जो थे उनको इन अफ्रीकन्स को गिफ्ट किया था। क्या 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 करोगे पैसे लेके? पकड़ो। गाड़ी ऊपर गाड़ी अंदर ठीक है, हेठा उतरी जा, गाड़ी में हेठा उतरी जा। रुक जा ये लो। हुई। जैसे ही हम थोड़ा आगे निकलते हैं तो हमको दिख जाता है जंगल का लकी चार्म यानी कि जैकल। तो जैकल जो होता है वो स्कैवेंजर होता है और दूसरों के जो किए हुए शिकार होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहता है। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये कुछ सूंघता हुआ, कुछ तो नोटिस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है जंगल में शायद ही आज कुछ शिकार तो हुआ ही है। तभी थोड़ा हम आगे निकले थे और हमको सुनाई देता है आवाज़, बहुत सारा शोर, हिरन, चिड़िया और लंगूर। सांसों को थामे और नज़रों को गड़ाए बस देखते रहिए, क्योंकि हमको मिल गया है वो जिसकी तलाश हम सबको अभी तक थी, यानी कि लायन। अच्छा नीचे बैठा है। देखो मेरी तरफ देख रहा है। देखो उसके पीछे उसको दे दीजिए। फटाफट देख लो। अरे बाप रे, बच्चे भी हैं ना उसके साथ में? फीमेल लायन से बच्चों को संभालेगी ना? वो लंबा वाला लायन। हाँ वो लायन। दाढ़ी रहता है ना। अच्छा ये 3 है। हाँ 2 बच्चे फोटोज थे। हाँ। तो भी अच्छी बात है मेल बैठा है, नहीं तो अभी तो मेल इतने डीप में जाके सोएगा कि उसको बगल में डीजे बजेगा ना तो भी खड़ा नहीं होगा। कुछ इम्पैक्ट नहीं करता। पूछ हिला रहा है बैठ के बस। कोई जानवर को देखा हुआ है तो हाँ वो हाँ। देखो यहाँ पे उसने वो काऊ को मारा हुआ है। देखो इसलिए किसी का, देखो इस तरफ यहाँ उसका स्कल दिख रहा है। देखो काऊ का। अच्छा देखा, राइट हैंड साइड में बैठा है, उसके राइट हैंड साइड में देखो उसका स्कल दिख रहा है। शिकार करके बैठा हुआ है। काऊ को मारा हुआ है तो टाइम लेके धीरे धीरे करके खाएगा। खाने के हिसाब से बैठा है वो। देखा आपको मैम? नहीं मुझे उसका स्कल में देखा। ये नहीं, ये लायन जो बैठा है ना, इसकी यहाँ ये काला ये लकड़ी पड़ी है, ये नीचे लकड़ी। हाँ बस वो उसने देखो वो मीट भी पड़ा है रेड वो खाया है ना, वो रेड देखो दिख रहा है। तभी लाश दिख रहा है, ये देखो लाश। हाँ वही दिख रहा है। बफलो खाया है। काऊ वो देखो ना काऊ पीछे हो गया तो लायन दिखता है थोड़ा। एक
हाँ अभी दिख रहा है। हाँ इतना ही में लाइन दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। हाँ यही पे दिख रहा है लाइन, बट उसका मुंह उसके उस साइड है। पूछ हिला रहा है ना। हाँ हाँ वही है। वो उधर बैठने दो, मैं नहीं कह रही वो उठ के इधर आके अपना मुंह दिखाए। तो खाने के लिए भी खड़ा होगा, तुम्हें मक्खी उसको परेशान कर देगी। हाँ मक्खियों की वजह से थोड़ा इरिटेट हो रहा है। हाँ तो अभी उसको डाला है तो मक्खी आएंगे ना उधर। कौन है भाई? मैं भी चलूंगी साथ में थोड़ा पीछे पीछे। हाँ रोटेट करके बैठ गया फिर। देखा उसने पूरी कर दी। आगे हाँ आगे दीजिए थोड़ा। आगे नहीं आगे जाओगे तो नहीं दिखेगा, इधर ही दिखेगा। हाँ इधर ही दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, आगे से नहीं नजर आएगा। इधर तो स्ट्रेट फेस दिख रहा है, इधर स्ट्रेट दिख रहा है। आपका 2 बार हो गया आज में। वो मक्खियों की वजह से बहुत परेशान है। हाँ परेशान हो के इधर आ जाओ, कोई नहीं, हम विल अलाउ यू टू क्रॉस द रोड। नहीं करेगा वो, खाना छोड़ के नहीं करेगा। आ जाओ आ जाओ। आ रहा है कुछ तो मूवमेंट कर रहा है। आओ कम हियर, कम दिस। अब ये आलस निपटा रहा है, कम दिस साइड। फिर से घूम के बैठ गया। प्रॉब्लम है। सो हो गया, इस बार हो गया। हो जाएगा ना, क्योंकि खाना छोड़ेगा नहीं। जैसे बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो उसी तरह बस लायन इस कप के साथ नहीं, लायन पूरी शिकार के साथ हमको देखने मिल गया। तो यहाँ पे जंगल का जो सफारी है वो खत्म होता है। हम एग्जिट गेट के पास 3 घंटे के बाद आके पहुंच चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों आवर हार्ड वर्क पेड ऑफ। तो जितना भी डिस्टेंस हमने कवर करके ये गिर फॉरेस्ट में लायन सफारी देखने के लिए आया था, तो वो मस्त रहा, फुल टू पैसा वसूल।